एक शताब्दी से अधिक पुराना मुस्लिम बच्चों का यतीमखाना यानी अनाथालय दर उल शफकत शाहजानी और उसके दो सहयोगी संस्थाएं अब विवाद में हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग करने पर सवाल खड़े किए हैं और आय व्यय का ब्यौरा नहीं देने पर नोटिस जारी किया है। साथ ही ताजुल मसाजिद के नजदीक इज्तिमा बाजार आयोजन को लेकर व्यवसायियों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराने पर भी जवाब मांगा है। इज्तिमा बाजार के कारण आवागमन में हो रही असुविधा के चलते कोई अप्रिय घटना होने पर कौन जवाबदार होगा, ये भी पूछा है। बोर्ड ने नोटिस में पूछा है कि इज्तिमा बाजार के नाम पर दुकानों के आवंटन और प्रक्रिया क्या तय की गई थी। जिन व्यवसायियों को दुकानों का आवंटन किया गया है उनका क्या पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया है। साथ ही वक्फ परिसर में फैली दुकानों की संख्या, नक्शा, आवंटन की शर्तें, आवंटन अवधि आदि के बारे में भी विस्तृत जवाब मांगा है। नोटिस में संस्था को चेतावनी दी गई है कि उसने बोर्ड के नोटिस का जवाब नहीं दिया तो वह वैधानिक कार्यवाही करेगा। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा कि दार उल शफकत शाहजानी और उसके दो सहयोगी वक्फों को बोर्ड ने नोटिस देकर वहां हो रही गड़बड़ियों के संबंध में जवाब मांगा है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बोर्ड वैधानिक कार्यवाही करेगा। सर, यतीम खाने को लेकर एक बात कही गई है, जो उसके आसपास का एरिया है वो कॉमर्शियल में उपयोग किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है सर? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में 15,002 वक्फ स्टैट्स हैं और देखने में आया है कि जब से संपत्तियों की कीमतें बढ़ी है, ज़मीनों की कीमतें बढ़ी हैं, तो तथाकथित लोग उन पर काबिज हो गए हैं, उनसे हटना नहीं चाहते। और जब ये सब चीज़ों का हमने भौतिक सत्यापन करवाया तो देखा गया कि हमारे भोपाल वक्फ बोर्ड से लगा हुआ एक बड़ी संपत्ति, एक बड़ा वक्फ, उसमें 3 वक्फ आते हैं, वो तीनों वक्फ पर यतीम खाने के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उसका प्रबंधन करते हैं, उन्होंने यतीम खाने का तो प्रबंधन करे और अच्छे से करे, कानूनन करे, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो उसके आसपास संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों का कमर्शियल उपयोग करके सैकड़ों दुकानदारों को बिना पट्टा अधिनियम का पालन करे, बिना उनका पुलिस वेरिफिकेशन करे, बिना किसी पारदर्शिता के यहाँ देश भर के दुकानदारों को दुकानें दी गई है। बहुत अच्छी बात है अगर वो लोग अच्छे हों तो, लेकिन अगर उसमें से कोई गड़बड़ निकले या कोई गैरकानूनी काम हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जो संपत्ति का मालिक है उसकी होगी। इसलिए हमने उनको तत्काल नोटिस दिया है और कहा है कि आप बरसों से इन सब चीज़ों का हिसाब नहीं दे रहे हैं। वर्तमान में भी आपने जिन लोगों को किराएदारी की है उनको किस नियम से की है, कैसे नक्शा बनाया है, कैसे आवागमन के साधन होंगे, कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इन सब की जानकारी हमको तत्काल दें और सारे हिसाबात हमको दें, वरना आप पर वक्फ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, जो व्यापारी जो दुकान लगाते हैं उसका पैसा भी क्या यतीम खाने के वाले रखते हैं? हाँ, वक्फ बोर्ड को नहीं आता है तो फिर जो देता है वही रखेगा। वक्फ बोर्ड को तो इसका हिसाबात तक नहीं आता है। न केवल पैसा तो नहीं आता है, पैसे के साथ साथ हिसाबात भी नहीं आते हैं, चंदा निगरानी नहीं आती है। कुछ लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को अपनी संपत्ति की तरह उपयोग कर रहे हैं, जो सरासर गलत है और ऐसे लोगों पर यह वक्फ बोर्ड कानूनी तरीके से कार्रवाई करने का काम करेगा। इसी जगह एक हॉस्पिटल भी संचालित हो रहा है सर, कोई रिकॉर्ड में नहीं है यहाँ, ये सब बाले चल रहे हैं। ये भी एक सवाल उठेगा, हम बात करेंगे CMHO महोदय से कि किस बिहाफ पर इनको परमिशन दी गई है। क्या इन्होंने कोई नकली कागज़ तो उपलब्ध नहीं कराए हैं, कोई जाली कागज़ तो उपलब्ध नहीं कराए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंदौर की तरह यहाँ पर भी कोई नकली वक्फ बोर्ड चला रहा हो, समानांतर वक्फ बोर्ड चला रहा हो और वही अपने कागज़ उपलब्ध करा देता हो? क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि हॉस्पिटल चलाने के लिए जो ज़रूरत होती है, जो लाइसेंस के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है, उसमें उनको रेंट का एग्रीमेंट देना ज़रूरी है। और रेंट कौन कर रहा है? अगर मकान मालिक रेंट नहीं कर रहा है तो ये शिकमी किराएदारी थोड़ी ना चलेगी। अभी ये सब यहाँ नहीं चलेगा।